पंचांग के अनुसार हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है। इस तरह से वर्ष भर में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं। ग्रंथों में माघ पूर्णिमा का एक विशेष महत्व बतलाया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस साल माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में शाही स्नान का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा करने का विधान है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ फलदायी माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर आप अन्न और वस्त्र का दान करते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करना लाभकारी माना जाता है। साथ ही पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा करने से घर की आर्थिक तंगी जो होती है वो दूर होती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिन लोगों के घर में आर्थिक तंगी रहती है उन्हें पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। अतः साधक पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं तो उनके लिए ये विशेष फलदायी होती है। आइए ऐसे में जानते हैं कि माघ पूर्णिमा जो है वो किस तारीख को आ रही है, उस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और हरे कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस साल पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ फरवरी मंगलवार शाम 6:56 से हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 12 फरवरी बुधवार शाम 7:22 तक होगी। सनातन धर्म में सूर्योदय होने के बाद की जो तिथि होती है उसकी गणना की जाती है। इस प्रकार 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा मनाई जाएगी। अब जानते हैं पूजा के मुहूर्त के बारे में। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:45 से 7:02। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:09 से 7:26। गोधूली मुहूर्त शाम 6:07 से 6:32 और चंद्र उदय का समय शाम 6:14 है। गोधूली बेला का जो समय है उस सेवा में आप अगर गौशाला जा सकते हैं तो वहाँ जाकर अगर आप दीपदान करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन तो ये बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। साथ ही चंद्र उदय में 6:14 के बाद आप कभी भी उनको अर्घ देकर और व्रत को खोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 12 फरवरी 2025 के दिन का पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 7:05, सूर्यास्त शाम 6:17। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 है। इस दिन शुभ और मांगलिक योग भी बन रहे हैं। इन शुभ योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सारे संकट भी दूर होते हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबसे पहले कोई भी कार्य अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर सबसे पहले आ रहा है सौभाग्य योग बनेगा और उसके बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य योग का समय है जो कि सुबह 8:07 है। उसके बाद शोभन योग बन रहा है अर्थात 8:07 से लेकर पूरे दिन आपके पास शुभ कार्य करने का समय है। अब बात आती है भद्रा की। इस दिन भद्रा भी लग रहा है जो कि भद्रा मंगलवार को शाम 6:55 से लग रहा है और वो बुधवार को 7:05 तक रहेगा। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि भद्रा काल में आप कोई पूजा पाठ ना करें। अब ऐसे में कई लोगों की मान्यता रहेगी कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो वो इसे कर सकते हैं कि नहीं। इसके पीछे भी दो चीज़ें हैं। अगर आप भद्रा काल को मानते हैं जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में माना गया है, धार्मिक ग्रंथों में भद्रा काल को माना जाता है। खास करके कुछ भद्रा काल जो हमारे पृथ्वी पर जिनका प्रभाव नहीं पड़ता है उनसे कोई भय नहीं होता, लेकिन इस बार यह मृत्यु लोक में है और इसका प्रभाव हमारे धरती पर पड़ेगा। तो इसलिए भद्रा काल के समय में जो लोग ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में इस पूजा को अपना नहीं करेंगे। वो सूर्योदय यानी कि 7:05 का जो समय है उसके बाद वाले समय में करेंगे। वो
लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं इन शास्त्रों को, मुहूर्त को नहीं मानते हैं, तो वो अपना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। 12 फरवरी के दिन राहु काल का समय भी दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि राहु काल के दौरान हमें किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान आपको कोई पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वो फलीभूत नहीं होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने माघ पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार भी धारण किया था, इसलिए यह पूर्णिमा बेहद खास मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको सुख, सौभाग्य, धन, समृद्धि प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप नहीं नहा सकते हैं तो आप जब स्नान करें अपने घर पर तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल सकते हैं, उसके बाद आप उससे स्नान कर सकते हैं। आपको अगर आज की वीडियो और जानकारी लाभप्रद लगी हो तो चैनल को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।